हिंदी अनुवाद सटीक और स्वाभाविक। मैं हर दिन शहर आने जाने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करता था। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था। लगभग 30 साल की उम्र में मैं शहर के शांत उपनगर में रहता था, जहां कार से कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकता था। रात में जिस सड़क से मैं लौटता था वहां हमेशा सन्नाटा रहता था और दिन के भारी ट्रैफिक की तुलना में यह सफर मुझे राहत देता था। उस रात भी सब कुछ हमेशा की तरह था। रात के 10 बजे के थोड़ी ही देर बाद का समय था। मैं गाना सुनते हुए घर लौट रहा था और खुश था कि अब घर बस कुछ ही दूर है। जंगल वाले हिस्से तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट बाकी थे। तभी सामने से एक तेज रोशनी दिखाई दी। शुरुआत में वो सामान्य लगी, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आई उसकी चमक इतनी बढ़ गई कि मुझे सड़क साफ दिखाई देना बंद हो गया। अपनी लेन में बने रहने के लिए मुझे सड़क के किनारे पर नजर टिकानी पड़ी। तभी जब मुझे लगा कि सामने वाली गाड़ी निकल जाएगी, मैंने देखा कि उसके पहिए मेरी ही लेन में थे। वो गाड़ी गलत दिशा में आ रही थी और लगभग मेरी कार से सीधी टक्कर होने वाली थी। मेरी प्रतिक्रिया तुरंत हुई। मैंने जोर से दाईं ओर मोड़ लिया और कार सड़क से उतरकर जंगल के किनारे की गहरी खाई में जा गिरी। कुछ सेकंड बाद मुझे होश आया। सौभाग्य से मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। मैंने सीट बेल्ट खोली और बाहर निकला। मेरी कार पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। उसका अगला हिस्सा लगभग उखड़ चुका था। सच कहूं तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मुझे उस हादसे में बचना ही नहीं चाहिए था। तभी मुझे याद आया कि आखिर हुआ क्या था। मैं गुस्से से भर गया। खाई से बाहर निकलकर मैंने सड़क की ओर देखा। मुझे लगा था कि दूसरी गाड़ी की लाइटें दूर जाती दिखाई देंगी, लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि वो थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। उनके पास जाने से पहले मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई और महसूस किया कि हम कितनी सुनसान जगह पर थे। इसलिए मैंने पहले अपनी कार में लौटकर मोबाइल उठाया और कसकर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि उस गाड़ी में कौन लोग थे। वे नशे में थे या जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, इसलिए सावधानी बरतना ही बेहतर लगा। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। ऑपरेटर ने बताया कि पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाएगी। फोन रखने के बाद मैं फिर सड़क की ओर बढ़ा, लेकिन तभी खाई के किनारे खड़े एक आदमी को देखकर मैं चौंक गया। उसने ये भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। उसने सिर्फ कहा, क्या तुमने मुझे बर्बाद कर दिया? तुम्हारी वजह से मैं मर भी सकता था। मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा कि पुलिस आने तक यहीं रुको, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सड़क की तरफ से हेडलाइट की तेज रोशनी उसकी ओर पड़ी। मैंने देखा कि वही दूसरी गाड़ी थी, लेकिन इस बार उसे कोई और चला रहा था। वो धीरे धीरे खाई के पास आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और दोनों आपस में किसी दूसरी भाषा में बात करने लगे। मुझे लगा शायद वो रूसी या जर्मन भाषा थी। मैं भाषाओं का जानकार नहीं हूं, लेकिन उनकी बातचीत बेहद आक्रामक लग रही थी। उनमें से एक गाड़ी के पीछे गया और डिक्की खोल दी। मैंने सोचा वो कोई सामान निकालेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं निकाला। वो मेरी ओर मुड़ा और अगले ही पल दोनों पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ पड़े। मुझे समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा कि मामला बेहद खतरनाक है। मैं तुरंत मुड़ा और जंगल की तरफ भागा। वे दोनों मेरी टूटी हुई कार के चारों ओर घूमते हुए मेरा पीछा करते रहे। दोनों लंबे, चौड़े और भारी शरीर वाले थे, इसलिए लगभग 1 मिनट तक पूरी ताकत से दौड़ने के बाद मैं उन्हें पीछे छोड़ने में सफल हो गया। अब मैं जंगल के बीचों बीच था। चारों तरफ अंधेरा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और यह भी नहीं पता था कि किस दिशा में जा रहा हूं। आसपास किसी इंसान की कोई आवाज नहीं थी। मैं बिना किसी दिशा के जंगल में भटकता रहा। मैं सड़क पर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि डर था कि वे लोग अभी भी वहीं होंगे। लेकिन अगर बहुत दूर निकल जाता तो पुलिस भी मुझे नहीं ढूंढ पाती। करीब 5 मिनट बाद मुझे बाईं ओर दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। मैं उसी आवाज का पीछा करता हुआ वापस सड़क तक पहुंचा। वहां एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और 2 पुलिस अधिकारी मेरी दुर्घटनाग्रस्त कार की जांच कर रहे थे। वे दोनों आदमी कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने पुलिस को पूरी घटना बताई। उन्होंने रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन उसके बाद ज्यादा जांच नहीं हुई, क्योंकि मेरी कार से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। हालांकि ये बात बेहद संदिग्ध थी कि उनमें से एक ने डिक्की खोली थी, मानो वे मुझे उसमें डालने की योजना बना रहे हों। लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि उन्होंने ऐसा हादसे से पहले सोचा था या बाद में। हो सकता है उन्होंने गलती से गलत लेन में गाड़ी चला दी हो और बाद में अपने अपराध को छिपाने की कोशिश की हो, या फिर शुरू से ही उनकी यही योजना रही हो।